हाय गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोग का सिखा खिलाए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ़िलहाल मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप लोग मेरी हालत देख के समझ ही गए होंगे कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। हो भी कैसे सकती हूँ। तो गाइस मेरी आवाज़ भी सही नहीं है और मैं तो ठीक नहीं हूँ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ भी ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। गले में पता नहीं क्या हो गया है, आवाज़ सही नहीं होने पे आ रही है। तो गाइस ये हालत मैंने नहीं की है ऐसी। आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी कि हालत किसकी वजह से हुई है, क्यों हुई है, इसका भी रीज़न आप लोग को बताएंगे। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गलत है ये सब कुछ, तो आप लोग मुझसे अगर प्रूफ मांगोगे, आप जो कहोगे ना मैं वो प्रूफ दे सकती हूँ। और पहली बात तो लोग प्यार का मजाक बनाते हैं, लोगों को यूज़ करते हैं। नहीं करना चाहिए यार। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर लड़का लड़की के साथ गलत करता है तो वो गलत है, और अगर लड़की लड़के के साथ गलत करती है तो वो लड़की गलत होती है। क्योंकि किसी के दिल से, किसी की फीलिंग से ऐसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान होती है और वो भी इंसान होता है। हर किसी के सीने में दिल होता है, दर्द सबको बराबर होता है यार। कोई सह जाता है, कोई नहीं सह पाता, कोई ज़िंदगी जी जाता है, कोई नहीं जी पाता। किसी की ज़िंदगी आसान होती है तो कोई अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो गाइस मेरी ज़िंदगी में आप लोगों को मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को मतलब ऐसे ही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कैसे क्या हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। मेरी ज़िंदगी बहुत सन 2017 से सन 2017 से सन 2024 हो गई। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी हमारी। हम लोगों में नोक झोंक तो होते रहती थी, लड़ाइयाँ झगड़ा होते रहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम दोनों अलग होने की सोच लें या फिर हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये सब हो जाए। ऐसा नहीं कभी सोचा था, ना उसने सोचा था ना मैंने सोचा था। लेकिन जिस जगह वो जॉब करता था वहाँ भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आए गए, मतलब सब लोग अच्छे थे, बहुत लोग अच्छे थे, बहुत नहीं मतलब सभी अच्छे थे। लेकिन एक ऐसा आता है इंसान जिसका नाम एन से है। शायद आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो आप समझ गए होगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कौन से दोस्त की बात कर रही हूँ। उसका नाम एन से शुरू होता है। वो उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसको एकदम मेरे प्रति पता नहीं मुझसे ऐसी क्या उसकी दुश्मनी थी, मेरे से क्या ऐसा उसका वो था कि उसने मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा। जबकि मैंने उससे भाई के अलावा कुछ नहीं बोला कभी भी। मैं हमेशा उसकी बेटियों से भी बहुत प्यार से बोलती थी, मैं उससे भी भाई करके बोलती थी, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी उसकी। लेकिन उसने मेरे साथ गलत ही गलत करता चला गया, मेरे प्रति उसको गलत ही गलत बोलता चला गया। कब सब कुछ होता चला गया। कोई बात नहीं। तो होता है ना कि अगर हम किसी के पास बैठते हैं ना, कोई अगर हमसे मतलब चिड़चिड़ापन करता है या हमसे बोलना नहीं चाहता या हमसे मतलब एक होती है ना जो हमारी मतलब क्या बोलूँ उसको, मतलब हमारी वहाँ पे बैठने की एक वो नहीं करती है, एक मिलती हमारी हम मैच नहीं कर पाते उसको। तो आप लोग समझ रहे हो, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग हम वहाँ पे बैठ के एकदम बात करने में मैच नहीं होते।
तो वो हिसाब उससे हुआ करता था मेरा। जब भी उसका फ़ोन आता था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि ये इंसान मेरे बारे में मेरे इंसान को गलत बोलता है, गलत जगह पे लेके जाता है, गलत सब कुछ करता है। जब मैं जो मेरा मतलब मेरे से जिसका मेरा इंसान था, फिलहाल था ही बोल सकते हैं उसको, क्या बोले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो उस इंसान को मैं ये बोलती थी कि ये इंसान मेरे बारे में गलत बोलता है, तुमसे गलत क्यों बोलता है, ये इंसान मुझे लगता है ये मुझे दूर करा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन ये इंसान नहीं मानता था। ये इंसान बोलता था तू गलत फहमी है, तेरे अंदर ये है, वो है, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, ये वो। पर मेरा दिल नहीं मानता था ये चीज़। मुझे ऐसा लगता था कि वो सही इंसान नहीं है। मतलब सबके लिए सही इंसान हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं है, ये मुझे लगता था हमेशा से। तो भाई वक्त बीतता गया, उसने उसके सर पे दौलत का बोझ सवार कर दिया कि दौलत वाली लड़की से शादी कर, भाई तुझे दहेज मिलेगा, लव मैरिज करेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तू ऐसा है, ये है, वो है, मतलब तमाम चीज़ें उससे कहना स्टार्ट कर दी उसने। और उन जगहों पे ले जाने लगा उस बंदे को कि लड़कियों का फिगर देख ऐसा होता है, वैसा होता है। बिल्कुल मैं क्या बताऊँ आपको, वो जेंट्स ऐसा था, ओपनली, बिल्कुल ओपनली एक भी कपड़ा उसके शरीर पे नहीं हुआ करता था लड़की के। उनकी वीडियो उनको भेजता था, मैंने उनके फ़ोन में देखी थी ये वीडियो कि बिल्कुल भी एक कपड़ा भी नहीं होता था शरीर पे। मैंने जब वो वीडियो देखी थी तब मेरा झगड़ा भी होता था। तब वो मुझसे बोलते थे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। वो मुझे अगर वीडियो भेजता है तो कोई काम से भेजता है, ये करता है, वो करता है, मतलब तमाम चीज़ें बोलते थे, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं बोलती थी भरोसा खुद से भी ज़्यादा है, ये सांसें है ना, इससे भी ज़्यादा भरोसा करती थी मैं। एकदम जानते हो ना, एकदम अंधे की तरह भरोसा करती थी मैं उस पर, एकदम अंधों की तरह भरोसा करती थी मैं उस पर, क्योंकि प्यार जो करती थी मैं। कोई बात नहीं, वक्त बदलता गया, थोड़ा बढ़ता गया समय। उस बात से भी बहुत झगड़ा हुआ। उसने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि चलो कोई बात नहीं, शायद हमारा इंसान ये बोल रहा है तो ये गलत नहीं है, ये सही है। दुनिया में हर तरह के इंसान मिलते हैं, हो सकता है वो गलत हो लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ 8 साल हो गए हैं, ये गलत कैसे हो सकते हैं, ये सोचती थी मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है, जो भी बीतता गया। उसने सब कुछ इतनी आसानी से करा दिया कि हमें पता भी नहीं चला। लास्ट बार हमसे मिलने वो जनवरी में आए थे, सन 2024 की बात कर रही हूँ मैं। जनवरी में मुझसे मिलने आते हैं, 2-3 तारीख में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ होटल में मिलते थे, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और मिलती थी, मेरी फैमिली को सबको पता थी यार। यही तो दुख है मुझे, यही तो नहीं बोल पा रही हूँ, इसीलिए तो मैं। तो वो आते हैं 2 तारीख, 3 तारीख में, और 15 तारीख को मेरे घर से जाते हैं, क्योंकि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं रहते थे, एक लिव इन में रहते थे, एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह। तो मेरे घर वालों को सबको पता थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि ये इंसान मेरा है और किसी का नहीं है। वो भी इंसान कहता था कि मैं किसी की तरफ क्यों देखूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, क्या जो चीज़ हर लड़की में होती है वो तुझे पे चाहिए क्या, ये है, वो है, ये बोला करता था मुझसे। कोई बात नहीं, वो आता है, आने के बाद
15 तारीख को वापस हो जाता है यहाँ से। 15 तारीख को वापस होने के बाद उसकी तरफ से सब कुछ ख़त्म होता चला गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये चीज़। ये देखो, ना मैं जानती थी कि ये वो ख़त्म कर चुका है, ना ही मैं ये जानती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बोलती हूँ, जब वो सारी चीज़ें ख़त्म करते करते धीरे धीरे ख़त्म करता हुआ चला गया, 15 से जब यहाँ से गया तो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली गई। मुझ पर बात ना करना, मुझसे कॉल पे कभी बात नहीं करता था मुझसे, कभी अगर कर ली तो कर ली 8 दिन में 10 दिन में ही। ये हो गया था मेरे साथ में। उसकी तरफ से सब कुछ ख़त्म होता चला गया था, सब कुछ। तो फिर मैं इधर से फ़ोन करती हूँ उसको कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है मुझसे बात करने का, क्या चाहते हो तुम? तो बोल देते थे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, ये सारी बातें बोल देते थे। मैं समझ जाती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि हो सकता है सच बोलते, क्योंकि यहाँ था ना वो एकदम यहाँ, अगर यहाँ होता ना तो शायद कुछ समझ पाती उसकी बातें, लेकिन वो यहाँ था। वो जो भी झूठ बोलता था ना, वो भी मुझे सच लगता था। और 8 साल बहुत होते हैं ना, 8 साल तक जिसने कुछ ना किया हो तो वो ऐसा लगता था अब क्या करेगा। कोई बात नहीं, धीरे 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 वक्त बदल चला गया। मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि हो सकता है परेशान हो सकता है उसको कोई परेशानी हो सकता है ये, हो सकता है ये। पर उसकी कॉल कभी आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं आती थी। एक दिन मैं कॉल करती हूँ उसे, क्योंकि ये चीज़ आप लोग बताना मैंने गलत किया या सही किया, क्योंकि नहीं करती तो मुझे पता नहीं चलती ये चीज़ें। तो मैं उसको फ़ोन करती हूँ, मैंने उसको फ़ोन किया, वो अपने मामा के यहाँ पे था। मैं उसको फ़ोन करी, फ़ोन करने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या मैटर है तुम्हारा, ना तो तुम मुझे कभी फ़ोन करते हो, ना कभी बात करना चाहते हो, जो भी बात है उसको क्लियर करो, मैं क्या समझूँ इसको। तो बोले क्या क्लियर करूँ बता, क्या क्लियर करूँ बोल, क्या क्लियर करना चाहती है। मैंने कहा जो तुम मुझसे बात नहीं करते, कुछ भी नहीं है तो उसको क्लियर करते हैं ना। बोले ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है, और तेरे दिमाग में गलत फितूर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलते हैं। मैं क्योंकि भरोसा हुआ था उस इंसान पे, मुझे मान ली मैंने वो भी बात, ठीक है, प्यार से बात कर ली मैंने, फिर कोई बात नहीं। धीरे 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 बात बढ़ती चली गई। ये पहुँचते हैं जॉब पे जाने के बाद वो रात, वो वक्त मेरे लिए बहुत
बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला था, बहुत ज़्यादा। वो वक्त ऐसा था जो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। वीडियो बड़ी हो रही है, ये यहीं से मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि वो दिन, वो तारीख, वो महीना क्या था मेरा ज़िंदगी का, जो कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी मेरी। मतलब ज़िंदगी वहीं से मेरी ख़त्म होती चली आई थी एकदम। उस इंसान ने ज़रा सा भी नहीं सोचा था वो दिन, तारीख। अगर आप लोग ये बोलोगे ना कि मैं प्रूफ दूँ, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगी मैसेज के, जो वो मेरा मतलब उसे जो जलील किया गया था, सो मैं जलील हो रही थी ना, वो सारे स्क्रीनशॉट आप लोग अगर बोलोगे तो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती हूँ। मेरे पास आज भी है वो मैसेज, जो मैं कुत्तों की तरह उसे गड़गड़ा रही थी। तो वीडियो बड़ी हो रही है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो बताना, और अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो बताना।